चर्चा विकिपीडिया वर्सेस एएनआई की है, मानहानि की है, विकिपीडिया ने एएनआई के बारे में क्या गलत बता दिया इसकी है। सुर्खी बनती है एएनआई ने 2 करोड़ रुपए का डिफेमेशन केस, मानहानि मुकदमा विकिपीडिया के ऊपर दर्ज कराया है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। यह मामला जब निकल कर आता है तो दिल्ली हाई कोर्ट में इस बात की सुनवाई भी शुरू हो जाती है और इस बात में सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि विकिपीडिया ने एएनआई के बारे में जो जानकारी अपने पेज पर दी हुई है वो एएनआई की गलत इमेज बना रही हैं, वो गलत तरीके से एएनआई का इमेज को नुकसान पहुंचा रही हैं। ठीक है साहब, तो आइए थोड़ा सा मैं विकिपीडिया के बारे में बताता हूं और फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। विकिपीडिया ए फ्री एनसाइक्लोपीडिया, एनसाइक्लोपीडिया से मतलब ज्ञान का ऐसा भंडार जिसके पार आपको ज्ञान लेने ना जाना पड़े। अगर आप किसी भी विषय पर कभी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को कि साहब ये तो एनसाइक्लोपीडिया, इसको इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज इंटरनेट पर। हम गूगल को मानते हैं कि गूगल सबसे ज्यादा नॉलेज लेकर बैठा है, लेकिन गूगल पर भी तो कोई ना कोई फीड डाल रहा होगा। गूगल पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है विकिपीडिया। विकिपीडिया ने देश और दुनिया की तमाम खबरों को अपने में समेट कर रखा हुआ है। खबरों को मतलब अगर आपको कोई भी स्टोरी जाननी है, आपको कोई घटना जाननी है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपको यही जानना है कि ऑस्ट्रिया, विकिपीडिया ऑस्ट्रिया के बारे में जानकारी दे विकिपीडिया, तो आप बस इतना लिखकर अगर विकिपीडिया पर सर्च करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से विकिपीडिया की जानकारी निकल कर आती है। विकिपीडिया खुद के बारे में बताता है कि ये एक जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब एक अपने आप में ऐसा स्थान है जो कि फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया के रूप में काम करता है, जिस पर कोई भी एडिट कर सकता है। बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। That anyone can edit, मतलब ऐसे समझते हैं, मैंने एक जगह बनाई, आपसे कहा कि इस जगह आकर आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। चूंकि यह जगह ऑनलाइन उपलब्ध थी, ऑनलाइन उपलब्ध इस वेबसाइट पर आप जाकर अपनी तरफ से कोई भी जानकारी लिख दें, और जब आप अपनी तरफ से जानकारी लिख दें तो उस लिखी हुई जानकारी को कोई और व्यक्ति आकर एडिट भी कर सकता है। तो बड़ा सवाल यह बना कि सर अगर हम किसी का भी विकिपीडिया पेज ढूंढते हैं और उसमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो वो किसने लिखी होती है? आम जनता ने, आपने और मेरे जैसे लोगों ने लिखी होती है। तो सर फिर तो कोई किसी के बारे में गलत भी लिख सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत लिख सकता है, तो इसका इलाज क्या है? आप रिपोर्ट कर दीजिए गलत लिखा है, विकिपीडिया को बताइए कि ये गलत लिखा है, तो फिर विकिपीडिया उसको हटा भी सकता है। विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म अपने आप को बताता है कि आप आइए, यहां पर किसी के बारे में भी जानकारी लिखिए, उसका एक पेज बनाइए और जनता के सामने वो पेज आना शुरू हो जाएगा। विकिपीडिया पर दी गई जो जानकारी हैं वो मार्केट में उपलब्ध रिसोर्सेज से कलेक्ट की जाती हैं। यही कारण है कि विकिपीडिया पर जब भी कोई चीज आप ढूंढते हैं तो वो रेफरेंस साथ में देता है। सर वो अगर एडिट करने ही ना दे तो असल में लड़ाई एएनआई की और विकिपीडिया की यही चल रही है। एएनआई के बारे में विकिपीडिया ने जो जानकारी दी है उसे विकिपीडिया एडिट भी नहीं करने दे रहा है। लड़ाइयां यहीं से शुरू हो रही हैं। ठीक है साहब, चलिए थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। विकिपीडिया को वर्ष 2001 में जनवरी 15 को जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा स्थापित किया गया था। यह पूरी तरह से एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि किसी भी प्रकार से पैसा वेबसाइट पर उपलब्ध एडवर्टाइजमेंट से नहीं कमाया जाता। दुनिया की मोस्ट विजिटेड साइट होने के बावजूद भी ये अपने वेब पेज पर कोई एडवर्टाइज नहीं फ्लोट करते, जिसकी वजह से इन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का मुनाफा हो सकता है, जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ डॉलर एडसेंस कमा सकते हैं, रेवेन्यू कमा सकते हैं। लेकिन फिर भी ये पूरी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलता है। हां, आपसे डोनेशन मांगता है कि अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो आप डोनेट करें, और उसके लिए ये आपको समय समय पर सूचित भी करता है। आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक संभवतया एक आध बार विकिपीडिया यूज कर ही लिया होगा। हम लोग जब आपके लिए कंटेंट बना रहे होते हैं तो हमें विकिपीडिया देखने का 1-2 बार मौका मिल ही जाता है, क्योंकि विकिपीडिया पर एक ही जगह बहुत सी जानकारी इकट्ठी मिलती हैं। क्योंकि विकिपीडिया खुद अपने बारे में कहता है कि ये वो प्लेस है जहां पर लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू न्यूट्रल होकर रख सकते हैं। इस तरह से विकिपीडिया की शुरुआत होती है और विकिपीडिया वर्तमान में लार्जेस्ट एनसाइक्लोपीडिया इतिहास में बनकर के इंटरनेट पर उपलब्ध है, जिस पर 2 बिलियन से ज्यादा मंथली विजिटर एंट्री करते हैं और 15 मिलियन से ज्यादा 2024 के अंदर एडिट्स
किए गए हैं। ये दो लोग हैं जिन्होंने, लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, जिन्होंने विकिपीडिया की स्थापना की थी। और विकिपीडिया आज लोगों के लिए जानकारी का एक पर्टिकुलर स्थान बन चुका है जहां पर विभिन्न भाषाओं के अंदर जानकारी उपलब्ध है।